अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 2 साल की बच्ची की बहुत ही प्यारी फ़्रॉक रेडी करने वाले हैं, जिसके ऊपर हम प्लेट्स बनाकर और फ्रिल लगाकर हम लोग रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं, हमने पहले इसकी फ़्रॉक की फ़्रंट और बैक साइड को रखा है, जिसकी लंबाई हम लोगों ने 22 इंच ली है और इसकी चौड़ाई हम लेंगे 14 इंच। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं कि आपको जितनी चाहिए आप उतनी रखें। इसका फ्रंट हम लोग ओपन रखेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने इसके फ्रंट के दोनों हिस्से आगे से कटे हुए लिए हैं और बैक साइड हम लोग जुड़ी हुई लेंगे, क्योंकि फ्रंट ओपन है, बैक हम लोगों ने मुकम्मल जुड़ी हुई लेनी है। बच्चों के ऊपर हल्के रंग के कलर बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप देख सकते हैं, इन दो कलर का कंट्रास्ट बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसको हम लोग एक यूनिक सी लुक देकर रेडी करेंगे। इसके ऊपर हम लोग पहले प्लेट्स डालेंगे। कटिंग करने से पहले साइडों की आर्म होल्स और फिटिंग की कटिंग करने से पहले हम इसके ऊपर प्लेट्स रेडी करेंगे। हमने इसके 3-3 प्लेट्स लगाने हैं। प्लेट्स की जो है फासला हम लोगों ने 1 इंच का रखना है। आप जितना चाहे रख सकते हैं। पहले हम लोग इसके नीचे की लेंथ नाप लेंगे कि हम लोगों को इसमें कितने लंबे प्लेट्स डालने हैं। तो मैंने यहाँ पे 8 इंच के लंबे प्लेट्स लिए हैं। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप जितने लंबे प्लेट्स यहाँ पर डालें। यहाँ पर प्लेट्स फिटिंग तक ही अच्छे लगेंगे। प्लेट्स की लंबाई, सबसे पहले हम इसके फ्रंट का जो ओपन है रखना है, उसको हम लोग स्टिच कर लेंगे, फ़ोल्ड कर लेंगे। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोल्ड कर लिया है, ताकि हमारे प्लेट्स बिल्कुल बराबर डलें। अब इसको हम लोग डबल रख लेंगे। अब हम प्लेट डालना शुरू करते हैं। मेजरमेंट कर लेंगे ताकि हमारे प्लेट्स की चौड़ाई लंबाई बिल्कुल बराबर आए। यहाँ पे हम लोग 1 इंच के फासले पे कपड़ा उठाएंगे और उसको 1 इंच ही अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। 1 इंच ऊपर और 1 इंच अंदर फ़ोल्ड करते हुए इसी तरह तीनों प्लेट्स रेडी कर लेंगे। पिनअप कर लेंगे ताकि हमारे प्लेट्स हिले नहीं। 1 इंच, फिर उसके बाद 1 इंच का मार्जिन लेते हुए फिर से एक प्लेट्स उठाएंगे और फिर उसके अंदर भी 1 इंच का कपड़ा रखेंगे और इसको भी हम लोग कट लगाकर पेन की मदद से निशान लगाए। मैंने कैंची की मदद से हल्का सा कट लगाया है और इसको पिनअप कर लेंगे, ताकि हमारे अगला प्लेट्स बनाने में हमें आसानी हो। उसके बाद फिर 1 इंच के मार्जिन छोड़ते हुए 1 इंच का कपड़ा अंदर रखकर तीसरा प्लेट्स बना लेंगे। आप देख सकते हैं, तीसरा प्लेट्स भी बन चुका है। पहले निशान लगा होगा तो हमें सिलाई करने में बहुत ही आसानी रहेगी। हमें इसकी टोटल 5 इंच इसका हम लोगों को चौड़ा फिटिंग चाहिए थी। बगलों से इसकी हमें 6 इंच चाहिए थी। तो इस हिसाब से हम लोग रखेंगे और ऊपर से इसका कंधा कटिंग करेंगे। अब हम इसके बैक साइड पे भी सेम इसी तरह के प्लेट्स तैयार कर लेंगे, ताकि हमारे प्लेट बिल्कुल बराबर आए। 1-1 इंच का फासला देते हुए हम लोग इसको मुकम्मल तैयार कर लेंगे। आपको जिस तरह आसानी रहे आप उस तरह प्लेट्स बनाएं। मुझे ये तरीका बहुत आसान लगा, मैंने इस तरीके से बनाए और आप सब बहनों के साथ भी शेयर किया, ताकि आप भी अपनी लाइफ को ईजी बनाएं। तीनों प्लेट्स पे निशान लगाने के बाद फिर हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। इसकी पहले से निशान लगे होंगे तो हम फिर फटाफट इसकी सिलाइयाँ लगाकर काम को निपटा लेंगे। फ्रंट इसकी 8 इंच रखी है, तो हम लोग इसके बैक इंच पे भी 8-8 इंच का निशान लगा लेंगे फिटिंग तक। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी प्लेट्स डाल ली हैं। फ्रंट और बैक पे सिलाई लगाकर नीचे से पक्का करते हुए मैंने इसके तमाम प्लेट्स डाली हैं। और याद रखें, मैंने इसमें फ्रिल लगानी है, इसलिए मैंने पहले 2 प्लेट्स डाले हैं। फ्रंट के भी 2 और बैक साइड पे भी 2-2, मतलब 4 पीछे और 4 आगे हम लोग प्लेट्स डाल चुके हैं। अब तीसरा प्लेट जो डालना है हम लोगों ने, उसके अंदर हम लोग फ्रिल लगाएंगे। उससे पहले हम लोग इसकी तिरे की 1 इंच की कटिंग कर लेंगे, आधा इंच की कर लें। कटिंग करने के बाद हम इस पे जहाँ पे फ्रिल लगानी है वहाँ पे निशान लगा लेंगे 1 इंच का, ताकि हमारी फ्रिल बिल्कुल सीधी लगे इसके ऊपर। फ्रिल का हम लोगों ने रख कर मार्जिन, उसके बाद हम लोग इसके कंधे की कटिंग करके फिटिंग की कटिंग कर लेंगे। हल्की सी फिटिंग की कटिंग करेंगे, बच्चों की बहुत ज़्यादा फिटिंग के कपड़े पहनने में अच्छे नहीं लगते। अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने इसकी
फिटिंग की कटिंग और ये सारी कर ली है। अब इसके बाद ये ज़्यादा आपको रखा हुआ खुला लग रहा है, इसके ऊपर हम लोगों ने अभी तक एक प्लेट्स डालना है। प्लेट डालेंगे तो फिर इसकी फिटिंग मुकम्मल काबू में आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग इसका तीसरा प्लेट इस तरह डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी फ़िटिंग बिल्कुल बराबर है। अब इसकी हमने कंधे की सिलाई लगानी है सबसे पहले। अब हम इसके कंधे की सिलाई लगा चुके हैं, ऊपर से तीरे की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी फ्रिल को रेडी करेंगे। हमने शलवार का कपड़ा लिया है, उसकी फ्रिल हम लोग इसके कंधे के ऊपर लगाएंगे। जो डली फ्रिल लगी हुई फ्रॉक बहुत ही प्यारी लुक देती है। आप जितनी मर्ज़ी चाहें लंबी और चौड़ी फ्रिल लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ी लगी हुई फ्रिल अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम लोग दरमियाने साइज़ की लेंगे। पहले साइड से वाइट करनी उतार देंगे रफ कपड़ा, उसके बाद फ्रंट दोनों साइडों की फ्रिल को अलग अलग करने के बाद अब हम इसकी एक साइड पे चुनट देंगे और दूसरी साइड पे इससे इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे से आधा इंच मार्जिन छोड़ें और ऊपर से तो ज़रा सा चौड़ा छोड़ें। जितना कपड़ा है हमने ऊपर से मुकम्मल छोड़ दिया है और नीचे से हम लोगों ने सिर्फ आधा इंच लेना है, क्योंकि फ्रिल की हम लोग फ्रिल जहाँ से लगाना शुरू करेंगे वहाँ से बारीक, ऊपर से चौड़ी और फिर नीचे से फिर बारीक होगी। अब देख सकते हैं मैंने फ्रिल को तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर प्लेट्स डालेंगे और प्लेट के अंदर फ्रिल को लगाएंगे। सबसे पहले फ्रिल का दरमियान कर लें कि फ्रिल हमारी दरमियान से शुरू होकर दरमियान में ही रहे। 1 इंच का मार्जिन का निशान लगाएंगे। जैसे पहले हम लोगों ने प्लेट्स डालते हुए 1 इंच का मार्जिन छोड़ा, इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग 1 इंच का मार्जिन लेकर फ्रिल लगाएंगे। बार बार नापने का यही मकसद है कि हमारा काम बिल्कुल सफाई से हो, कोई चीज़ बड़ी या छोटी या ख़राब ना हो। फ्रिल का दरमियान करने के बाद दरमियान कंधे पे फ्रिल को रखते हुए हम लोग पिन लगा लेंगे। फ्रिल के अंदर हम लोग वाइट कलर की लेस ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं लेस लगी हुई बहुत ही प्यारी लग रही है। दोनों तरफ इसी तरह हम लोग लगा लेंगे। दोनों तरफ मैंने फ्रिल अटैच कर ली है। प्लेट्स जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से फ्रिल और लेस को रखकर दूसरी तरफ जाकर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब हम सबसे पहले इसका गला बना लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद गला बनाना ज़रा सा मुश्किल हो जाएगा। गले की डीपनेस मैंने ली है 3 इंच और बैक से 1 इंच और 2 इंच साइड से चौड़ा। मैंने इसके अंदर फ्रिल लगानी है शलवार के कपड़े की, इसलिए हल्का सा मैंने इसको बढ़ा लिया है, ताकि फ्रिल लगाने के बाद ये गला बिल्कुल बच्ची के गले के साथ ना चिपक जाए, फिर वो उलझन होती है। जब फ्रिल लगाएंगे तो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, गले को कटिंग करेंगे। जहाँ से आपको हल्का फुल्का टेढ़ा लगे वहाँ रखने के बाद सेटअप करके कटिंग कर लें। अब मैंने दोबारा से शलवार का कपड़ा लिया है, जिसकी लेंथ जितनी मर्ज़ी आप चाहें लें। फ्रिल ज़रा घनी बन जाए तो अच्छी लगती है, इसलिए मैंने खुला कपड़ा लिया है कि जितना मुझे फ्रिल में आ गया बाकी मैं कटिंग कर दूँगी। अब सबसे पहले हम इसके बाजू रेडी कर लेंगे। बाजू के ऊपर मैंने शलवार के साथ का ही कपड़ा रखा है, इसके अंदर हम लोग इलास्टिक अटैच करेंगे। खुले बाजू रखने हैं, इसलिए सामने से इसकी कटिंग नहीं करेंगे। कंधे की कटिंग करने के बाद हम लोग इसके ऊपर इलास्टिक अटैच करेंगे। जितनी चौड़ी इलास्टिक है उतना ही शलवार के साथ का कलर का कपड़ा लिया है। कपड़े को रखते हुए हम लोग इसको स्टिच कर लेंगे। आप जितनी चौड़ी इलास्टिक डालिए आपकी मर्ज़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ी इलास्टिक डली हुई अच्छी नहीं लगती। इलास्टिक लगाने के 2 तरीके हैं, या तो आप सिलाई के साथ साथ इलास्टिक लगा लें या फिर कपड़ा अटैच करने के बाद इसमें इलास्टिक लगा लें। मुझे ये तरीका आसान लगता है तो मैंने इस तरीके से लगा लिया। सिलाई कपड़ा लगाने के बाद हम लोग सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक इसके अंदर डाल लेंगे और फिर दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ध्यान से लगाएंगे कि दूसरी तरफ से इलास्टिक अंदर ना चली जाए। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से मैंने इसमें इलास्टिक अटैच कर ली है। अब इसके बाद हम लोग इस गले के ऊपर फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल के ऊपर फ्रिल लगाने के साथ साथ हम लोग इसके ऊपर रेप पट्टी भी रखेंगे, ताकि हमारा काम बआसानी हो जाए।
फ्रिल के साथ हम लोग इस पट्टी को और ये पट्टी को अटैच करते जाएंगे। जो फोल्ड करने के बाद हम लोग इसमें सिलाई लगा लें या तरपाई कर लें। आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रिल लगा ली है, जो लगने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है गला। इसके बाजू अटैच करेंगे। बाजू अटैच करने के बाद फिटिंग की सिलाई लगाकर हम लोग इसका नीचे से दामन फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर हम लोग वाइट लेस अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रॉक की मुकम्मल लुक तैयार होने के बाद बहुत ही यूनिक लग रहा है। इसको फ्रंट से ओपन छोड़ा है और इसके ओपन के रखने के बाद हम लोग इसके ऊपर आप बटन लगाएं कांच करवा कर, या वैसे ही बटन लगा सकते हैं, या आप खुला भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं। मैंने इसके ऊपर बटन अटैच किए हैं। वाइट कपड़े के ऊपर सूट वाजे नहीं हो रहा था, डार्क कलर के कपड़े के ऊपर रखकर देख सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।